हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हमारा पार्ट 4 था। उसमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और हमने ये भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। और आज का लेक्चर यानी कि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 5 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो बिना देर किए हुए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने सबसे पहले रूल लिखा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको पहचान तो पता ही होगा, क्योंकि हमने टेंस में बता रखा है पहले से ही कि पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, सॉरी फ्रेंड्स, ता था, ती थी, ते थे आदि आए, वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये तो हिंदी में पहचान हो गई। इंग्लिश में क्या पहचान होती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखेगी, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दिखती है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, तो वो क्या होते हैं, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और अगर डिड लगा देते हैं, यानी कि निगेटिव में जब आते हैं, अफर्मेटिव में तो हो गया, लेकिन अगर निगेटिव में आते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद डिड हो जाता है, नॉट हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि डू और डज जो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पढ़ते हैं उसमें हम डू या डज का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट में होता है। और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, डू या डज का, डिड होता है। तो हमने चूंकि डिड कर दिया पहले ही से ऑलरेडी, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कब? पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, डिड नॉट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। बट अफर्मेटिव अगर आता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि पहचान क्या होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश में, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और डिड नॉट दिख जाए तो भी समझ आएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये तो हो गई पहचान। तो अगर दिखता है, अगर ऐसा कुछ है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दिया हुआ है आपको कि पैसिव वॉइस इसका बनाइए, तो सबसे पहले तो कॉमन रूल तो हमने जो बताया था अपने, यानी कि फर्स्ट ही वीडियो में बता दिया था आपको कि कुछ कॉमन रूल होते हैं पैसिव वॉइस बनाने के। कोई भी टेंस हो उनको पैसिव वॉइस अगर में चेंज करना है तो कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। तो कुछ कॉमन रूल्स में हमने क्या क्या बताया था, जैसे कि हमने कहा था कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट जो भी होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या बोला था हमने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑलवेज हम यूज़ करेंगे, हमेशा किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। और उसके बाद हमने ये बताया था कि जैसे कि पैसिव वॉइस बनाने से पहले सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तभी उसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, अदरवाइज उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कंसेप्ट थे। अब चलते हैं बिना देर के हुए आगे। तो सब्जेक्ट, वाज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रूल हो गया हमारा। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसका रूल हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल हमने लिया है, ही टॉट मी लास्ट ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट लाइए। तो सब्जेक्ट हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट हमें मिलेगा कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें हमें पहचानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ये हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में डिस्कस किया था। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जो भी फ्रेंड्स आप नहीं देखे होंगे आप जा करके उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसीलिए हमने पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया। जैसे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में क्या हमने बताया वो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। हमने पहले बताया कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब कुछ हमने बताया बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। उसके बाद हमने टेंस का प्लेलिस्ट, मतलब यानी कि टेंस की सीरीज स्टार्ट की, और टेंस के सीरीज़ में हमने जितने भी टेंस होते हैं सारे टेंस आपको बता दिए, ठीक है। एक एक मतलब एक तरफ से पहले हमने पहचान बताया, फिर रूल बताया ट्रांसलेशन का क्या होता है, फिर तीन तीन चार चार एग्जाम्पल लेके, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस तरह की 26 वीडियो होगी। और एक वीडियो होगी वन शॉट जिसमें हम केवल एग्जाम्पल लिए होंगे और सब कुछ उसमें बता दिए होंगे, केवल एग्जाम्पल से ही आपको समझा दिए होंगे। आधे घंटे की वीडियो होगी या फिर 35 मिनट या 36 मिनट के करीब की वीडियो होगी, तो उसको आप देख लेंगे। अगर नहीं आपके पास टाइम है तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, टेंस इन वन शॉट के नाम से होगा, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से टेंस हमने ख़त्म कर दिया। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम बता रहे हैं, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्योंकि हमने ये तो बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में बताया है,
तो ही टॉट मी लास्ट ईयर में ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है। तो मी को जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो हमने रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ला दिया। उसके बाद हमें वाज या वर लाना है। तो वाज या वर आपको पता होगा फ्रेंड्स कि वर्ब का यूज़ या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब एक्टिव वॉइस को हम नहीं देखेंगे, अब देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, तो आई के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने वाज लाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने टॉट कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, रूल के अदर्स का यूज़ करिए, तो अदर्स आपका लास्ट ईयर हो गया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हम बाई लाएंगे, तो बाई लाया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट से आएगा, जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हमने हिम कर दिया। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया फ्रेंड्स, आई वाज टॉट लास्ट ईयर बाई हिम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडिफिनिट। ये चीज़ आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब इस जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताया था, वैसे इसमें बता दे रहा हूँ कि अगर निगेटिव में आपको आ जाए और कहे कि पैसिव वॉइस बनाइए, जैसे आपको क्या बोल देता है ये, यहाँ पे क्या करता है कि आपका पास्ट इंडिफिनिट समझ ही रहे हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक्चुअली है। जैसे कह देता कि ही डिड नॉट टीच मी लास्ट ईयर। ठीक है, डिड नॉट हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। वहाँ पे एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हो जाता आपका एक्टिव वॉइस अगर ऐसे दिया रहता कि ही डिड नॉट टीच मी लास्ट ईयर, तो तब उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है आई वाज नॉट टॉट लास्ट ईयर बाई हिम। ठीक है, केवल नॉट का यूज़ हम यहाँ पे कर देते, इसका पैसिव वॉइस बन जाता। अगर इंट्रोगेटिव आ जाता हमारा, तब क्या करते, तब हम कर देते क्या कि हमें पता है कि इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब ला देंगे। वर्ब नहीं लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं एक्चुअली। तो हम सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब ला देंगे तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो आई से, देखिए आई सब्जेक्ट था, आई से पहले हमने वाज का यूज़ कर दिया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पर भी देखिए आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमने वाज का यूज़ किया, और उसके बाद WH हमारा कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, वेयर हो सकता है, वेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये वाई जो हमने लिखा है इसलिए लिखा है ताकि WH टाइप्स का भी कुछ भी हो सकता है इंट्रोगेटिव, तो उसका भी पैसिव वॉइस हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल लिया हमने आपको बता दिया कि अगर वही पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव का दे दे कि बनाने के लिए, तब भी आप बना लोगे। कुछ भी, सब कुछ आसान है फ्रेंड्स, बस आपको समझना है क्या कि इंट्रोगेटिव का रूल होता है क्या कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है सब्जेक्ट से पहले, तो हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। और इस तरह से इंट्रोगेटिव कर देना है। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है इसमें वाई, और सब्जेक्ट से पहले हमने वाज का यूज़ किया तब भी इंट्रोगेटिव, और नॉट का यूज़ हुआ है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट हमने ख़त्म कर लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आप हम एक बताएं फ्रेंड्स, तो आप कम से कम 3 या 4 और ऐसे ही लीजिएगा, एक ही सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस लीजिएगा और उसका पैसिव वॉइस पहले अफर्मेटिव बनाइएगा, फिर उसी का सोचिएगा कि निगेटिव में अगर आता तब कैसे बनाते, फिर सोचिएगा इंट्रोगेटिव में अगर एक्टिव वॉइस आता तब कैसे बनाते, जैसे हमने किया ना यहाँ पे 3-4। तो आप कम से कम 3 तो कर लीजिएगा, अफर्मेटिव कर लीजिएगा, निगेटिव कर लीजिएगा, और एक ये कर लीजिएगा इंट्रोगेटिव वाला। ये नीचे वाला नहीं करेंगे जो हमने वाई वाज किया है, क्योंकि वाई कन्फर्म तो है ना कि वाई होगा या फिर क्या होगा, वेयर भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फोर्थ वाला ना 3, तो आप एक का लेकर के 3 पैसिव वॉइस बनाइएगा, एक अफर्मेटिव में, एक नेगेटिव में और एक इंट्रोगेटिव में। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि रिवाइज होगा और टेंस भी रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। तो अब चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस की ओर फ्रेंड्स। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने रूल क्या लिखा है, सब्जेक्ट वाज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाई और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, पहचान तो आपको पता ही होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, वो क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में पहचान हो गई, और पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान इंग्लिश में क्या हो जाएगी। तो हमने क्या कहा, किसी भी टेंस को पहचानना है तो सबसे सरल तरीका क्या है, वर्ब है। तो हम वर्ब देखेंगे क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस है आपका है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, वाज या वर होगा, और क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये पहचान हो गया। तो हमने देखिए लिखा है सी वाज प्लेइंग क्रिकेट विथ रीता, तो हम क्या देखें, वाज मिल गया हमें और प्ले में ING है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पहले लाएं। तो क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट था फर्स्ट वाले में,
तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया उसे, तो क्रिकेट हो गया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लाएंगे ना, रूल में तो वाज या वर लाना है, तो क्रिकेट के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं तो हमने वाज ला दिया। उसके बाद रूल क्या कहता है कि बीइंग का यूज़ कीजिए, तो हमने बीइंग भी ला दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्लेड हो गया। उसके बाद अदर्स में विथ रीता हो गया, बाई का यूज़ हमने किया। ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। किसी का नेम भी रहता किसी लड़की का तो हम हर कर देते, किसी लड़के का नेम रहता अगर बॉय का तो हम हिम करते वहाँ पे, ठीक है। ही का हिम होता है और सी का हर होता है, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस हर का यूज़ किया। तो इसका पैसिव वॉइस हो गया, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड विथ रीता बाई हर, ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब फिर वैसे ही इसका देखेंगे, अगर निगेटिव रहता तब क्या करते, जैसे दे देता एक्टिव वॉइस कि सी वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट विथ रीता, तब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड विथ रीता बाई हर, केवल नॉट का यूज़ यहाँ पे वाज के बाद हम कर देते हैं, ठीक है। अगर यही इंट्रोगेटिव रहता तब बस वाज को क्या करेंगे, पहले ला देंगे। देखिए जैसे निगेटिव में क्या है, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग, तो वाज को पहले ला देंगे, तो वाज क्रिकेट नॉट बीइंग, बस थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है क्या कि वाज आपका पहले आ गया, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर जैसे कि ये दिया हुआ है WH कोई, तो WH का यूज़ पहले कर देंगे, मतलब वाज या वर से। वाई दिया है तो वाई का, वेयर दिया है तो वेयर का, वेन जो भी दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में उसको भी पैसिव वॉइस में वैसे ही लिख देंगे बस WH को, और कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सब तो सिंपल ही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने आज क्या देख लिया कि पास्ट इंडिफिनिट का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर। अब हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कब बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बनाते तो हैं वैसे, बट हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका आएगा, तो इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 6 के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।